हेलो दोस्तों, स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कृषि एवं फसलें। कृषि एवं फसलें, इस पे मैंने 80 टॉप MCQ लेकर आया है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वो है भारत की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, धान। कौन सी है दोस्त? धान। कौन सी? धान। भारत की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? तो धान। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, रबी फसल किस मौसम में बोई जाती है? रबी फसल किस मौसम में बोई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जाड़ा में। कब बोई जाती है? जाड़ा में। रबी फसल किस में बोई जाती है? कब? जाड़ा में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, दलहनों में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? दलहनों में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 25%। कितनी होती है? 25%। जो तीसरा ऑप्शन है 25%। दलहनों में प्रोटीन की जो मात्रा होती है लगभग कितनी होती है? तो 25% होती है। और एक बात, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक अगर आप लोग अभी तक परचेस नहीं कर पाए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर उसका सेट 1 सेट 2 करके एक वीडियो डेली अपलोड होता है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। और इस क्लास का PDF लेने के लिए टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगा। अगर आप लोग के खान सर का PDF लेना है, प्रैक्टिस सेट बुक का खान सर का अगर PDF लेना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में बताया गया है कि आपको बिल्कुल फ्री में PDF कहाँ मिलेगा। और रोशन सर का भी PDF लेना है बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का, तो इस वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि वो कहाँ से बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा। बिल्कुल फ्री में PDF कहाँ से मिलेगा रोशन सर का। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ही पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ फ्री में मिलेगा। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है भारत में अधिकतम क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में अधिकतम क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? धान। भारत में अधिकतम क्षेत्रफल में उगाए जाने वाली फसल कौन सी है? तो धान है, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, गन्ना किस प्रकार की फसल है? गन्ना है वो किस प्रकार की फसल है? तो 5 के सही आंसर हो जाएगा बी, गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो नकदी फसल है, नकदी, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से संबंधित है? हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गेहूं से। किससे दोस्त? तो गेहूं से, जो तीसरा प्रश्न है। हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से संबंधित होता है? तो गेहूं से। अगर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो 7 क्या है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 7 का सही आंसर हो जाएगा बी, असम। कौन सा राज्य? असम राज्य है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम, जो दूसरा ऑप्शन है, असम। अब है क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में मुख्यतः कौन सी फसल अधिक मात्रा में उगाई जाती है? बिहार में मुख्यतः कौन सी फसल है जो अधिक मात्रा में उगाई जाती है? तो 8 के सही आंसर हो जाएगा बी, 8 के सही आंसर हो जाएगा सी, धान। कौन सी फसल? धान। बिहार में मुख्यतः कौन सी फसल ऐसी है जो अधिक मात्रा में उगाया जाता है? मतलब कि सबसे ज़्यादा फसल, ऐसा कौन सा फसल है जो बिहार में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? तो धान, जो तीसरा ऑप्शन है, धान। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, जायद फसल किस मौसम की होती है? जायद फसल कौन सी मौसम में उगाई जाती है? तो 9 के सही आंसर हो जाएगा ए, कौन सी फसल में? ग्रीष्म में। कब उगाई जाती है? तो ग्रीष्म में। कौन सी मौसम में? ग्रीष्म मौसम में। जायद फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो ग्रीष्म मौसम में। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में दलहनों की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में दलहनों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में दलहनों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कौन सा? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है?
मध्य प्रदेश जो पहला ऑप्शन है। भारत में दलहनों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश जो पहला ऑप्शन है, मध्य प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, तिलहनों में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तिलहनों में सबसे अधिक उगाए जाने वाली फसल कौन सी है? तिलहनों में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो 11 का सही आंसर सी हो जाएगा, सरसों। कौन सा? सरसों होगा। तिलहनों में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो सरसों होगा। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबा के घंटी को ऑन कर लीजिए कि जैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, गेहूं के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है? गेहूं के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का सही आंसर हो जाएगा। 12 का सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए, जलोढ़ मिट्टी। गेहूं के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो पहला ऑप्शन है, जलोढ़ मिट्टी जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तेल बीज से। किससे संबंधित है? तेल बीज से जो तीसरा ऑप्शन है, तेल एवं बीज से। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तेल एवं बीज से, तेल एवं बीज से। अब है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न फसल नहीं है? तो 14 का सही आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? सी, जो गन्ना है, जो तीसरा ऑप्शन है, गन्ना। अब है क्वेश्चन नंबर 15, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति संबंधित है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मत्स्य पालन से या सिंचाई से या बागवानी से या कुक्कुट पालन से। तो 15 का सही आंसर ए हो जाएगा। किससे? मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन से जो पहला ऑप्शन है, मत्स्य पालन से। अब है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा राज्य है? भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 16 का सही आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादक भारत में सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ होती है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 17 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, महाराष्ट्र। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, जो दूसरा ऑप्शन है, महाराष्ट्र। अब है कि बिहार में किस कृषि फसल के लिए सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होता है? भारत में किस कृषि के लिए सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर 18 का सही आंसर हो जाएगा ए। कौन सा? धान में। धान उगाने के लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। धान उगाने के लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है दोस्त? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। कौन सा? उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश, जो दूसरा ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित होता है? तो दुग्ध उत्पादन से। किससे दोस्त? दुग्ध उत्पादन से, जो तीसरा ऑप्शन, दुग्ध उत्पादन से। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? यहाँ पे जो दिया गया है इसमें से कौन सी रबी फसल है? तो पहला ऑप्शन है धान, दूसरा है गेहूँ, तीसरा मक्का, चौथा बाजरा। तो इसका 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 का सही आंसर हो जाएगा बी, गेहूँ। क्या? गेहूँ, जो दूसरा ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो गेहूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, गन्ने की चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। गन्ने से चीनी उत्पादन में भारत कौन सा स्थान पे आता है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सॉरी, गन्ने की चीनी में जो उत्पादन है तो विश्व में भारत कौन सा स्थान पे आता है? भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान पे आता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दूसरा स्थान पे। विश्व में दूसरा स्थान पे
गन्ना उत्पादन करने वाले राज्य कौन सा है, कौन सा देश है, तो भारत है, जो दूसरा नंबर पे आता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी प्रयुक्त होती है। भारत में कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होती है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कौन सी, काली मिट्टी। कौन सी होती है, काली मिट्टी, जो पहला ऑप्शन है। भारत में कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी, जो पहला ऑप्शन है, काली मिट्टी। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है। भारत में रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सिल्क क्रांति। क्या कहा जाता है दोस्त, सिल्क क्रांति। भारत में रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है, सिल्क क्रांति। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर घंटी को ऑन कर लीजिए कि जैसे मैं वीडियो अपलोडेड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करें, कमेंट करना तो ना भूलें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें कि वो भी देखें। अब एक क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत में सबसे अधिक दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो 25 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा, सी, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश, जो तीसरा ऑप्शन है। भारत में सबसे अधिक दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश, जो तीसरा ऑप्शन है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26 है, दलहन किसका अच्छा स्रोत होता है। दलहन किसका अच्छा स्रोत होता है, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा बी। किसका होता है दोस्त, प्रोटीन का, प्रोटीन का। दलहन किसका सबसे अच्छा स्रोत होता है, तो प्रोटीन का, प्रोटीन का, जो दूसरा ऑप्शन है, प्रोटीन का। प्रोटीन, दलहन में प्रोटीन कितने % हो जाती है, तो लगभग 25%, लगभग 25% होती है, लगभग 25%। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में आलू उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। भारत में आलू उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो 27 का सही आंसर बी हो जाएगा। कौन सा, उत्तर प्रदेश। भारत में आलू उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत में मूंगफली की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है। भारत में मूंगफली की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा बिहार, चौथा है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर 28 का सही आंसर ए हो जाएगा। गुजरात में कहाँ होती है सबसे ज़्यादा मूंगफली, तो गुजरात में सबसे अधिक होने वाली, भारत में मूंगफली की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, तो गुजरात में। कहाँ होती है दोस्त, गुजरात में, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है कि किसी कृषि फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। किस कृषि फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा है जूट, तीसरा ऑप्शन है रेशम और चौथा ऑप्शन है गेहूं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। किसको कहते हैं, जूट को। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जूट को, जो दूसरा ऑप्शन है, जूट को, जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 कि बिहार में जूट की खेती मुख्यतः रूप से कहाँ होती है। बिहार में जूट की खेती मुख्यतः रूप से कहाँ होती है। जूट की खेती मतलब सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ होती है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अरियारा में। कहाँ होती है, अरियारा में, जो चौथा ऑप्शन है, अरियारा में, जो चौथा ऑप्शन है, जो चौथा ऑप्शन। अब है क्वेश्चन नंबर 31 कि सरसों किस प्रकार की फसलें हैं। सरसों जो है वो किस प्रकार का फसल है, सरसों किस प्रकार का फसल है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा तिलहन। क्या, तिलहन, जो दूसरा ऑप्शन है, तिलहन। आप यहाँ पे कि प्याज उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है। प्याज उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है, कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो इसका सही आंसर 32 का सही आंसर सी हो जाएगा। कौन सा, महाराष्ट्र। प्याज उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है सबसे आगे है, तो महाराष्ट्र। प्याज उत्पादन में कौन है, तो महाराष्ट्र है। अब यहाँ पे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कि किस फसल को नकदी फसल नहीं माना जाता है। किस फसल को नकदी फसल नहीं माना जाता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है चाय, दूसरा है कपास, तीसरा है धान, तो चौथा है गन्ना। तो इसका सही आंसर 33 का सही आंसर हो जाएगा सी, धान को नकदी फसल नहीं माना जाता। धान को नकदी फसल नहीं माना जाता, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब है यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत में सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य कौन सा है, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा डी। कौन सा, पश्चिमी
बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल जो चौथा ऑप्शन है, जो चौथा ऑप्शन है, जो चौथा ऑप्शन है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती, जो ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती किस मौसम में होती है? ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती किस मौसम में होती है? तो 26 के सही आंसर हो जाएगा, 26 के सॉरी 35 का सही आंसर सी हो जाएगा, जायद में। किसमें? जायद में, जो तीसरा ऑप्शन है। ग्रीष्मकालीन मूंग की जो खेती है किस मौसम में होती है? तो जायद फसल में। किसमें? जायद में, जायद में। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 36 की भारत में सबसे अधिक फसलों का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक फसलों का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा, 36 का सही आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, जो दूसरा ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। कपास उत्पादन के लिए तापमान कितना होना चाहिए? कपास उत्पादन के लिए, कपास उत्पादन के लिए तापमान कितना होना चाहिए? तो 37 का सही आंसर सी हो जाएगा, कितना? 21 से 30 डिग्री सेल्सियस, 21 से 30 डिग्री सेल्सियस। कपास उत्पादन के लिए तापमान कितना होना चाहिए? लगभग, लगभग का मतलब होना ही चाहिए 21 से 30 डिग्री सेल्सियस लगभग। कपास उत्पादन के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 21 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे है 38 नंबर क्वेश्चन की गोल्डन राइस किसका समृद्ध स्रोत है? गोल्डन राइस किसका समृद्ध स्रोत है? तो 38 का सही आंसर ए हो जाएगा, किसका? विटामिन ए का, विटामिन ए का, जो पहला ऑप्शन है, विटामिन ए का। अब यहाँ पे कि अधिक उत्पादन के लिए, अधिक उत्पादन के लिए HYV बीजों का प्रयोग किस क्रांति में हुआ है? अधिक उत्पादन के लिए HY बीजों का प्रयोग किस क्रांति में हुआ है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा, 39 का सही आंसर भी हो जाएगा बी, हरित क्रांति। कौन सा? हरित क्रांति, जो दूसरा ऑप्शन है, हरित क्रांति, जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे कि 40 नंबर क्वेश्चन के हरित क्रांति में जनक कौन माने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा, 40 का सही आंसर हो जाएगा बी, कौन सा? नॉर्मन 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 बोरेलॉन्ग, जो तीसरा ऑप्शन है, नॉर्मन बोरेलॉन्ग, जो दूसरा ऑप्शन, सॉरी, जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है कि चाय की खेती के लिए, चाय की खेती किस जलवायु में होती है? चाय की जो खेती है किस जलवायु में होती है? किस जलवायु में होती है चाय की खेती? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, किस में होती है? गर्म और आर्द्र में, गर्म और आर्द्र में, जो तीसरा ऑप्शन है, गर्म और आर्द्र में। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 42 की भारत में रबी फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? भारत में रबी फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? भारत में रबी फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? तो गेहूं। कौन सी है? गेहूं, जो तीसरा ऑप्शन है, गेहूं। अब यहाँ पे कि किस राज्य में गन्ने की सबसे अधिक पैदावार होती है? कौन से राज्य में गन्ना की सबसे अधिक पैदावार होती है? तो कौन से राज्य में होती है दोस्त? उत्तर प्रदेश में। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में गन्ने की सबसे अधिक पैदावार होती है? तो उत्तर प्रदेश में, जो दूसरा ऑप्शन था। अब बिहार का कौन सा जिला केले के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला, बिहार का कौन सा जिला केले के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में कौन सा जिला केले के लिए प्रसिद्ध है? तो 44 का सही आंसर बी हो जाएगा, 44 का सही आंसर ए हो जाएगा, कौन सा? वैशाली। कौन सा जिला? वैशाली जिला। बिहार में कौन सा जिला केले के लिए प्रसिद्ध है? तो वैशाली जिला। कौन सा जिला? वैशाली जिला। अब यहाँ पे कि मक्का किस मौसम की फसल है? मक्का जो है किस मौसम की फसल है? मक्का किस मौसम की फसल है? तो 45 का सही आंसर ये हो जाएगा, कौन सा? खरीफ फसल, खरीफ फसल। मक्का किस मौसम का मक्का किस मौसम की फसल है? तो खरीफ फसल की। किसके? खरीफ फसल की। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 46 भारत की तिलहन उत्पादन के लिए, भारत की तिलहन उत्पादन के लिए कौन सी फसल प्रमुख है? भारत की तिलहन उत्पादन के लिए कौन सी फसल प्रमुख है? कौन सी फसल प्रमुख है? तो 46 का सही आंसर बी हो जाए, कौन सी है? बी, सरसों। कौन सा है? सरसों, जो दूसरा ऑप्शन है, सरसों। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 47 की हरी खाद के लिए, हरी खाद के लिए कौन सा पौधा उपयोगी है? हरी खाद के लिए कौन सा पौधा उपयोगी है? हरी खाद के लिए कौन सी पौधा उपयोगी है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कौन सी? ढैंचा। कौन सी? ढैंचा, जो चौथा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48
कि किस मिट्टी में चाय की खेती अच्छी होती है, किस मिट्टी में चाय की खेती अच्छी होती है, किस मिट्टी में चाय की खेती अच्छी होती है, तो अम्लीय में। किसमें? अम्लीय में। अम्लीय में जो चौथा ऑप्शन है, अम्लीय में जो चौथा ऑप्शन है। अगर अब तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ऐसे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। और जो मैंने बताया कि खान सर का प्रैक्टिस सेट बाय, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डेली अपलोड होता है। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट बाय एक वीडियो डेली अपलोडेड होता है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। उसका पीडीएफ के लिए मेरा नंबर है 9102413761। इस पे आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में खान सर का। अगर रोशन सर को भी लेना है तो इस वीडियो के एंड में बताते हैं हम कि कहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आपको सारा चीज़ का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक तिल उत्पादन कौन सा है? भारत में सबसे अधिक तिल उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक तिल उत्पादन कहाँ होता है? तो 49 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्या? सी। राजस्थान में। कहाँ होता है दोस्त? राजस्थान में। तिल सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में, जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहार में दलहनों की प्रमुख फसल कौन सी है? बिहार में दलहनों की प्रमुख फसल कौन सी है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, चना। कौन सी है? चना, जो पहला ऑप्शन है, चना। अब है यहाँ पे कि भारत में बागवानी के लिए किस योजना की शुरुआत होती है? भारत में बागवानी के लिए किस योजना की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। कौन सी योजना? बागमती मिशन, जो दूसरा ऑप्शन है, बागवानी मिशन। अब है कि किस फसल में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? किस फसल में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो 52 का सही आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? सी। बाजरा। कौन सा? बाजरा। किस फसल में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो बाजरा में। कौन सी में? बाजरा में। अब क्वेश्चन नंबर 53 है, बाजरा किस प्रकार की फसल है? बाजरा जो है वो किस प्रकार की फसल है? बाजरा किस प्रकार की फसल है? तो 53 का सही आंसर सी हो जाएगा। 53 का सही आंसर सी हो जाएगा, मोटा अनाज। बाजरा किस प्रकार की फसल है? मोटा अनाज, जो तीसरा ऑप्शन है, मोटा अनाज। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 54 कि किस जिले में अधिक आलू उत्पादन होता है? किस जिले में अधिक आलू उत्पादन होता है? तो नालंदा में। कहाँ होता है दोस्त? नालंदा में, जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 की भारत में अंगूर की सबसे अधिक पैदावार होती है। अंगूर की सबसे अधिक पैदावार कहाँ होती है? तो बिहार में होती है कि महाराष्ट्र में होती है कि आंध्र प्रदेश में कि केरल में? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। भारत में अंगूर की सबसे अधिक पैदावार कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र में, जो दूसरा ऑप्शन है, महाराष्ट्र में, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 56 है, धान किस प्रकार की फसल है? धान किस प्रकार की फसल है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, खदान, जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 कि भारत में टमाटर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में टमाटर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो 57 का सही आंसर डी हो जाएगा। कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, जो चौथा ऑप्शन है, अब यहाँ पे है कि हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा दोस्त? आंध्र प्रदेश, जो तीसरा ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश। हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 59 है, केला किस प्रकार की फसल है? किस प्रकार की फसल है? तो नकदी फसल, जो पहला ऑप्शन, नकदी फसल। केला किस प्रकार की फसल है? तो नकदी फसल। अब यहाँ पे 60 का क्वेश्चन नंबर 60, चना किस मौसम में फसल है? चना किस मौसम की फसल है? चना जो है वो कौन सी मौसम की फसल है? तो रबी फसल की। कौन सी? रबी फसल की, जो दूसरा ऑप्शन रबी फसल की। अब यहाँ पे है कि भारत में प्याज का निर्यात सबसे अधिक किस देश में होता है? भारत में प्याज का निर्यात सबसे अधिक किस देश को होता है? तो 61 का सही आंसर बी हो जाएगा, बांग्लादेश।
किसको देता है? बंगाल देश को। अब है यहाँ पे कि टमाटर किस मौसम में बोई जाती है? टमाटर जो है वो कौन से मौसम में बोई जाती है? टमाटर कौन से मौसम में बोई जाती है? तो रबी फसल में। कौन से मौसम में बोई जाती है? रबी फसल में, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 63 है, कपास उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होती है? कपास उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए? कपास उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए? तो 63 का सही आंसर बी हो जाएगा, गर्मी और शुष्क। गर्मी और शुष्क। कपास उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए? तो गर्म और शुष्क, गर्म और शुष्क। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो 64 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी, कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक, जो तीसरा ऑप्शन है, कर्नाटक। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा होता है? कर्नाटक, जो तीसरा ऑप्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 है, बिहार में गन्ना उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? बिहार में गन्ना उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा, 65 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? ए, तिरहुतपुर। पहला ऑप्शन तिरहुत। अब है यहाँ पे कि किस मौसम में गन्ना बोया जाता है? किस मौसम में गन्ना बोया जाता है? किस मौसम में गन्ना बोया जाता है? तो 66 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्या? सी, गर्मी में। किस मौसम में गन्ना बोया जाता है? गर्मी में। अब यहाँ पे कि केला किस प्रकार का फसल है? केला जो है वो किस प्रकार का फसल है? केला किस प्रकार की फसल है? तो नगदी फसल है। नगदी फसल। कौन सा फसल है? नगदी फसल है। नगदी फसल है। केला किस प्रकार की फसल है? नगदी फसल। अब यहाँ पे मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? जीएमएस, जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 68 कि भारत में ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? भारत में ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? तो टमाटर, प्याज, आलू से। टमाटर, प्याज, आलू से। भारत में ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? टमाटर, प्याज, आलू से, जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे है कि 70 नंबर क्वेश्चन है कि किस फसल को वर्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? किस फसल को वर्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो धान की। किससे? धान की। अब यहाँ पे है कि जूट की खेती में किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है? जूट की खेती में किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है? जूट की खेती में किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है? इसका सही आंसर 71 का सही आंसर बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी भाई? जलोढ़ मिट्टी। जूट की खेती में किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? तो जलोढ़ मिट्टी, जो दूसरा ऑप्शन है। तो कैसा लग रहा है वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन किस स्रोत है? सोयाबीन किसका स्रोत है? सोयाबीन किसका स्रोत है भाई? सोयाबीन किसका स्रोत है? तो प्रोटीन का। किसका स्रोत है? प्रोटीन का। सोयाबीन किसका स्रोत है भाई? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। अब यहाँ पे कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, असम में। कहाँ होता है दोस्त? असम में होता है। कहाँ होता है दोस्त? असम में। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है दोस्त? असम में। अब यहाँ पे बिहार में सब्जी उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? बिहार में सब्जी उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो 74 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सी, जो नालंदा। सी, नालंदा। बिहार में सब्जी उत्पादन के अग्रणी जिला कौन सा है? नालंदा। कौन सा जिला दोस्त? नालंदा जिला। अब यहाँ पे कि 75 में क्वेश्चन नंबर 75 है, किस फसल को स्वर्ग का फसल कहते हैं? किस फसल को स्वर्ग का फसल कहते हैं? किस फसल को स्वर्ग का फसल कहते हैं? तो 75 का सही आंसर भी हो जाएगा, अनार को। किसे कहते हैं दोस्त? अनार को कहते हैं। किस फसल को स्वर्ग का फसल कहा जाता है भाई? तो अनार का। अब यहाँ पे कि किसी फसल को गरीबों का मांस कहा जाता है। किस फसल को गरीबों का मांस कहा जाता है? किस फसल को गरीबों का मांस कहा जाता है? तो 76 के सी हो जाएगा, दाल को। किसे कहा जाता है दोस्त? दाल को। किस फसल को गरीबों का मांस कहा जाता है? तो दाल को। किसे? दाल को। अब यहाँ पे कि भारत में सबसे अधिक सब्जी उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे अधिक सब्जी उत्पादक राज्य है। तो 77 का सही आंसर भी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कौन सा दोस्त? उत्तर प्रदेश, जो दूसरा ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश। अब गन्ने की चीनी को औसत मात्रा होती है। गन्ने में चीनी का औसत मात्रा क्या होती है? गन्ने में चीनी का औसत मात्रा क्या होती है? तो 12 से 15%। 12 से 15%, जो तीसरा ऑप्शन है, 12 से 15%। अब यहाँ पे कृषि
उन्नयन योजना, कृषि उन्नयन योजना, कृषि उन्नयन योजना किससे संबंधित है? कृषि उन्नयन योजना किससे संबंधित है? तो 79 का सही आंसर बी हो जाए किसमें? मशीनरी सब सबडीज मशीनरी सीडीज जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारत का कृषि विज्ञान अनुसंधान स्थान कहाँ है? भारत का कृषि विज्ञान अनुसंधान स्थान कहाँ है? भारत का कृषि विज्ञान अनुसंधान स्थान कहाँ है? तो 80 का सही आंसर बी हो जाएगा। कहाँ है दोस्त? दिल्ली। इसका सही आंसर दिल्ली हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। अगर कुछ कमी हो तो ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़रूर से ज़रूर कर ले। और लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है आपको। हाँ, तो मैंने बोला था कि अगर रोशन सर का आप लोग का PDF चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो मैं नहीं बताया था, तो इसका फ्री में PDF आपको लेने के लिए रोशन सर का बिहार पुलिस का बुक जो है उसका फ्री में PDF लेने के लिए 9102413761 इस पर आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। आपको खान सर के और रोशन सर के दोनों का मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट बुक का PDF। और अगर खान सर के बुक का जो आप लोग मॉक टेस्ट लगाना अगर चाहते हैं, आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डेली अपलोड होता है सुबह सुबह, आप लोग जाके देख लीजिए। कुछ वीडियो अपलोडेड भी है और आगे भी आता रहेगा। तो आगे वाला वीडियो भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। बेल आइकन को दबा के ऑन कर लीजिएगा कि सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ऐसे वीडियो आप तक जाते रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।